ये सीए तो इसलिए लाया गया, सीए तो ये लोग चाहते थे पहले से लाना, लेकिन कल जिस तरीके से आनन फानन में शाम को सीए की घोषणा की गई, ये सीधे सीधे लगता है कि देश के अंदर लोगों के अंदर जो चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिसने देश के लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको कैसे मैनेज कर लिया जाए। और आज के हिंदी अखबारों को देख करके हम यही जो अंदाज़ा था वही हुआ। सारे फ्रंट पेज के बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं वो सिर्फ सीए पे है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, एसबीआई के बहाने सरकार को जो फटकार लगाई है उसको साइड में रख दिया गया। यही बीजेपी चाहती थी, लेकिन ये मैनेजमेंट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आज शाम को जो रिपोर्ट आएगी कि किस कंपनी ने कितने नकली असली कंपनी ने कितने विदेशी कंपनियों ने कितना चंदा दिया और भाजपा को कितना चंदा मिला, सब लोग जानते हैं कि 90% मिला। वही मैं आ रहा हूँ, सीए पे ही आ रहा हूँ। तो इसी को मैनेज करने के लिए सीए लाया गया। सीए जब लाया गया था उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें धर्म के नाम पर किसी तरीके का भेदभाव की बात नहीं है, धर्म के नाम पे आप नागरिकता नहीं डिफाइन कर सकते हैं, सीए वो कर रहा है, इसमें तर्क नहीं है। बीजेपी के लोग आंसू बहा रहे हैं कि जो पड़ोस के मुल्क हैं वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम अपने देश की नागरिकता दे रहे हैं, तो श्रीलंका जैसा राज्य देश, वहाँ पे तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, तो उनको नागरिकता आप क्यों नहीं देंगे। या जो सिंध के इलाके में बिहारी मुसलमान हैं, जिनको बिहारी मुसलमान कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले, अगर वो हिंदी भाषी हैं तो उनको बिहारी मुसलमान लोग कहते हैं, वो अगर वहाँ गरीब हैं, वो उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो आप क्यों नहीं देंगे। पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान क्यों नहीं देंगे उनकी नागरिकता, सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, सबसे ज़्यादा भेदभाव उनके साथ हो रहा है। नेपाल में अगर कोई मुसलमान है तो क्यों नहीं देंगे। असल मकसद इनका कोई बाहर के अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यक है उनको दिखाना है कि तुमको हम दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और तुम्हारे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता नहीं देंगे। ये भाजपा का कोशिश है। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। एनआरसी और सीए का एक पैकेज ले लीजिएगा, देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि इनका मकसद क्या है। एनआरसी में कह रहे हैं कि 76 से पहले का डॉक्यूमेंट दीजिए। जिन गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो लोग यहाँ से वहाँ रह रहे हैं, जिनके घरों में आग लग जा रहा है, जिनके यहाँ बाढ़ आ रही है, जो गरीब हैं, बहुत झोपड़ी जिनका है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भूमिहीन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसे लोगों को आप बाहर निकाल देंगे और सीए के माध्यम से गिनती के कुछ लोगों को आप ले आएंगे। तो सरकार तो तय करती थी, जनता का अधिकार था कि हम सरकार चुनेंगे। अब सरकार कह रही कि नहीं, हमारा अधिकार है कि हम जनता चुनेंगे। सीए और एनआरसी यही है कि सरकार कह रही है कि हम अब नागरिक चुनेंगे, कौन देश का नागरिक होगा, कौन देश का नागरिक नहीं होगा। तो ये पूरे देश के संविधान को, लोकतंत्र को उलट करके रखने वाली जो सरकार है वो सिर्फ इसलिए बेचैन है क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि ज़मीन के तले, जो पैर के तले जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है। ऊपर से सीए हो या बाकी कोई कानून हो, ये सब ऊपर से पैबंद है। जनता अपने बुनियादी सवालों पर खड़ी है। और यही कारण था, अभी आप लोगों ने देखा बिहार में जो रैलियाँ हुई इनकी, वही पालीगंज में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो रैली हुई थी अमित शाह जी की, भाड़े से लोग लाए गए, तब भी लोग नहीं टिक पा रहे हैं। पीछे की सब सारी कुर्सियां खाली है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं चंपारण में, सारी कुर्सियां खाली है। क्या लग रहा है सीए जो आनंद फानन में लाया गया, चुनावी जीत के लिए इसको एक मुद्दा बनाया जाए? चुनावी जीत के लिए मुद्दा जितना बनना था बन गया। देखिए, हर मुद्दे का अपना एक क्षमता होता है, उसका एक समय होता है। सीए से इनको जितना नफरत भड़काना था, जितना इस्लामोफोबिया फैलाना था, वो फैला चुके हैं। अब सीए के पास कुछ बचा नहीं है। जैसे अब राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई नहीं सुन रहा है। जनता का सवाल है रोजगार, जनता का सवाल है लोगों के संसाधनों पे देश का नियंत्रण हो, प्राइवेटाइजेशन खत्म हो देश के अंदर, ठेका पट्टा सिस्टम खत्म हो, ये जनता का सवाल है। महंगाई जनता का सवाल है। आप बाकी चीज़ें करते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है।